26 जनवरी 1950, एक तारीख जिसको बीते हुए 71 साल हो गए हैं, लेकिन साल दर साल इस तारीख की इम्पोर्टेंस भारत के लिए बढ़ती गई है। हाँ, ये सच है, हम आज़ाद 1947 में ही हो गए थे। पूरे देशवासियों के लिए एक जश्न का मौका था। लेकिन क्या ये आज़ादी पूरे तरीके से आज़ादी थी? नहीं, हम आज़ाद हो तो चुके थे, लेकिन हम उस टाइम पर भी उसी कानून पर जी रहे थे जैसा अंग्रेज चाहते थे। तब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे जो आज़ादी के बाद भी शांत नहीं बैठे और देश को पूरी तरह से आज़ाद करने का सोच चुके थे। इसी काम के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, संजय फेक को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश धन्यवाद करता है। लेकिन यह संविधान बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जैसा देश जहां हर धर्म के लोग रहते हों और जहां की जनसंख्या काफी ज्यादा हो, ऐसे देश को चलाने के लिए वहां के नियम कायदे कानून की सख्त जरूरत होती है। अब बात करते हैं भारत किस तरह अपने संविधान की तरफ बढ़ा। हम सभी जानते हैं कि भारत 200 वर्षों से ब्रिटिश शासन का गुलाम था। इसी कड़ी में 1935 में ब्रिटिश शासन ने कानून लागू किया जिसे भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। इस कानून के अंदर की कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी भारतीय संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। यह कानून अगर बाहर से पढ़ा जाए तो यह कानून संघीय शासन को फेवर करता हुआ दिखता था, और संघ में तो हमारे भारतीय लोग बैठा करते थे, तो यह कानून तो अच्छा होना चाहिए था। लेकिन असल में यह कानून गवर्नर को सारे अधिकार देता था और गवर्नर तो ब्रिटिश होते थे। तो जाहिर सी बात है, भारतीयों को यह कानून पसंद नहीं आया और उसका विरोध होने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस कानून को बिना इंजन की मशीन तक भी कह दिया था। इसी तरह देश में विरोध चल ही रहा था, तभी सभी पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ डॉक्टर तेज बहादुर को संविधान की समरी तैयार करने को कहा। 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, लेकिन अब तक ब्रिटिश शासन के अधीन भारत था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश शासन की हालत बहुत खराब हो गई और भारत में भी लगातार आंदोलन चलते जा रहे थे, चाहे वो कभी भारत छोड़ो आंदोलन हो या कभी आजाद हिंद फौज का हमला हो। भारत की ओर से लगातार ब्रिटिश शासन पर दबाव बन रहा था, और तो और अंग्रेजों के अपने देश ब्रिटेन में भी हालत खराब होती जा रही थी। उनके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चुनाव हार चुके थे और नए प्रधानमंत्री बनने वाले थे क्लेमेंट एटली। अब नए प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनते ही किसी देश से कब्जा छोड़ देना एक शर्म की बात हो जाती है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट डालकर देश के विभाजन की शुरुआत की और उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा और अपनी बात रखी। इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य था सभी समस्याओं को सुनकर भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में देना। जिसमें से एक समस्या थी कि मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही थी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। इस समस्या की वजह से सिचुएशन ऐसी बनी कि कैबिनेट मिशन की पहली मीटिंग बेनतीजा साबित हुई। इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान शामिल हुए, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इस्माइल खान और नवाब हमीदुल्लाह शामिल हुए। यह मीटिंग शिमला में हुई, जिसके बाद भी अंग्रेजों और मुस्लिम लीग ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और 16 जून 1946 को देश का विभाजन करने का फैसला लिया गया। साथ ही भारत की आज़ादी का भी फैसला लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई भारत के संविधान लिखने की। जैसे ही ये तय हुआ कि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे, उसी समय से भारत का अपना संविधान होना जरूरी बन गया। संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद की लीडरशिप में 9 दिसंबर 1946 को की गई। इस सभा के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की एक रफ रूपरेखा तैयार की गई, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई थी वो ये थी कि अब भारत के सभी राजाओं के शासन को खत्म कर दिया जाएगा और वो सभी भारतीय शासन के अधीन आ जाएंगे। जिसके बाद कई राजाओं ने विरोध किया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को सरदार पटेल की कठिन मेहनत के बाद
सभी राज्यों को मनाकर इस नियम को लागू कर दिया गया। 14 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबके सामने रखा और उसको नाम दिया गया तिरंगा। 14 अगस्त 1947 को सभी समझौतों के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और सालों की मेहनत के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन देश आज़ाद तो हो चुका था, पर संविधान अभी तक नहीं आया। जो संविधान का ढांचा भी बनाया गया था, उस पर भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो गए थे, जिसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई जिसमें 389 मेंबर्स को शामिल किया गया, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही इस कमेटी में थे संजय फेक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, कन्हैयालाल मानकेलाल मुंशी, गणेश मावलकर और संदीप कुमार पटेल। साथ ही इस कमेटी में कुछ महिलाओं को भी शामिल किया गया था, जिनमें मुख्य महिलाएं थी सरोजिनी नायडू, हंसाबाई मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित। सभी की बातचीत, लड़ाई झगड़े के साथ संविधान बनना शुरू हो गया। इस संविधान में कई डिसीजन लिए गए, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और भी बहुत कुछ। सच्चाई की बात करें तो आज भी बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी को संविधान में मातृभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में हर भाषा बोलने वाले लोग शामिल थे, जिनके ऑब्जेक्शंस के कारण किसी भी भाषा को मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रगीत को जनता के सामने रखा। संविधान सभा ने यह तय किया कि भारतीय संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स होंगे और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। कहते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, फिर इसको लागू करने में 2 महीने क्यों लगाए गए? उन्नीस 1923 में कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई और यह तारीख थी 26 जनवरी। लेकिन देश को बाद में आजादी मिली 15 अगस्त को, और कांग्रेस के लोग चाहते थे कि देश के लोग 26 जनवरी को कभी ना भूलें, क्योंकि 26 जनवरी ही वो तारीख थी जब देश में पहली बार पूर्ण स्वराज्य यानी आजादी की मांग की गई। इसलिए संविधान को लागू करने की तारीख को 2 महीने रोका गया और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। हाँ, देश अब पूरी तरह आजाद हो चुका था। देश अब अपने दम पे खड़े होने को तैयार था। हर नागरिक आजादी की सांस ले रहा था। आज उस बात को 71 साल बीत चुके हैं और हमारे संविधान में 104 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन आज भी किसी नागरिक से उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती, किसी नागरिक से उसके जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नेशनल इमरजेंसी के वक्त 5 राइट्स खत्म हो जाते हैं, पर एक राइट हमेशा रहता है, चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो, और वो है राइट टू लिव, जीने का अधिकार। ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। आपको और आपके परिवार को इस 71st रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि देश में बैठी हर बुराई जल्दी से जल्दी खत्म हो। जय हिंद।